गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम अध्ययन करेंगे पेपर 5 अनुशासन में विद्यालयी विषयों के अंतर्गत 5वें यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक प्रायोगिक ज्ञान के लिए विद्यालयी विषय। ये हमारे 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक है और हमारे सिलेबस का भी ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम इसी से रिलेटेड दो जो टॉपिक थे वो कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत था अंतर्ज्ञान के लिए विद्यालयी विषय और सामुदायिक ज्ञान के लिए विद्यालयी विषय। इन दोनों के बाद अब तीसरा इसका टॉपिक आ जाता है प्रायोगिक ज्ञान के लिए विद्यालयी विषय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रायोगिक ज्ञान से अभिप्राय व्यावहारिक ज्ञान से होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। व्यवहार का संबंध क्रिया से होता है, अर्थात कार्य करके देखना, और जब कोई भी कार्य किया जाता है तो व्यक्ति को वह लंबे समय तक याद रहता है। यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसको हम जल्दी से नहीं भूल पाते। जैसे कि अगर हम बचपन में साइकिल चलाने का प्रयास करते हैं और साइकिल चलाने का निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं, तो चाहे हम युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक भी पहुंच जाएंगे, तब तक भी हमें साइकिल चलाने का वो अभ्यास जो है वो हमेशा याद रहेगा। ये क्यों याद रहेगा? क्योंकि हमने साइकिल चलाने का जो अभ्यास था उसको खुद स्वयं करके देखा है, अपनी क्रिया के द्वारा हमने उसको सीखा है, इसलिए वो हमेशा हमें याद रहता है। इस प्रकार जब हम प्रायोगिक ज्ञान की बात करते हैं तो इसका संबंध उस ज्ञान से होता है जो व्यक्ति स्वयं करके सीखता है। इसी संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए अधिगम के सिद्धांतों में भी सभी सिद्धांतों में प्रायोज्य यानी कि जिसके ऊपर ये जो प्रयोग हैं वो किए गए थे, तो सभी प्रायोज्यों द्वारा जो उन्होंने अधिगम प्राप्त किया वो क्रिया के द्वारा ही उन्होंने प्राप्त किया था। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बात करें स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, तो उसमें उन्होंने एक कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था, और कबूतर ने जब वो अपनी गर्दन घुमाता था तो गर्दन घुमाने के बाद में किसी निर्धारित स्थान पर जब उसकी गर्दन पहुंच जाती थी तो उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। तो ये जो उसने बारी बारी इस प्रकार का प्रयास किया, और एक अवस्था ऐसी आई जिसमें उसने ये सीख लिया कि अगर मैं अपनी गर्दन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ करता हूँ तभी मुझे भोजन की प्राप्ति होती है। तो ये उसका ये क्रिया के द्वारा किया गया जो अधिगम था वो उसको समझ आ गई ये बात, और इसीलिए उसका ये अधिगम जो है उसके लिए स्थायी हो गया। और अब इसके बाद जब उसने भोजन प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया उसमें हमेशा उसने सही तरीके से सही तरफ गर्दन घुमा करके और यथाशीघ्र जैसे उसको भूख लगती थी वैसे अपने भोजन की प्राप्ति कर लेता था। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया है अभी, ये भी हमें प्रायोगिक ज्ञान से संबंधित उदाहरण ही हम इसे मानेंगे कि इसमें उसने व्यावहारिक रूप में करके और ज्ञान की प्राप्ति की। इसी प्रकार अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी जो किसी ने चिंपैंजी के ऊपर अपना प्रयोग किया, किसी ने बिल्ली के ऊपर अपना प्रयोग किया, किसी ने पावलाव ने जो है वो कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया, तो इन सभी में ये बताया गया है कि किस प्रकार से किसी क्रिया को करने के पश्चात ही प्रायोज्यों को जो है अधिगम की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो सब प्रायोगिक ज्ञान के अंतर्गत ही आती है, यानी कि उन्होंने यहाँ पर करके सीखा। यह उदाहरण यहाँ हम प्रायोगिक ज्ञान के संदर्भ में ले रहे हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर जो विज्ञान के छात्र होते हैं, ये विज्ञान के छात्र हैं, वो प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोगशाला में वो प्रयोग करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वहाँ पर सीखा गया उनका ज्ञान जो है वो उन्हें जीवन पर्यंत याद रहता है, और इसको वो लंबे समय तक अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाते हैं।
क्योंकि यह व्यावहारिक क्रिया के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है, जो कि लंबे समय तक उनके साथ में रहता है, उनके काम आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रायोगिक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि अनुशासन एवं विद्यालय विषयों में इस बात को महत्ता दी जाए या इस बात का एक महत्वपूर्ण स्थान रखा जाए कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में प्रायोगिक ज्ञान पर आधारित विषयों, साथ ही साथ उन विषयों में ऐसे प्रकरणों को शामिल किया जाए जिनके अंतर्गत कुछ क्रियाएं करके और छात्रों को अधिगम करवाया जाए, कुछ ऐसे टॉपिकों ताकि वो उनको जीवन पर्यंत याद रहें और उनके उसमें जीवन में जो है उनको काम आ सकें वो। अतः जब कोई सिद्धांत या नियम मानव समुदाय तथा व्यवहार में प्रयुक्त होता है तब वह प्रयोगात्मक ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। प्रयोगात्मक ज्ञान में कुछ विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहली विशेषता की यहाँ पर उपयोगिता की विशेषता की। प्रयोगात्मक ज्ञान का प्रमुख आयाम उसकी उपयोगिता है। व्यावहारिकता के क्षेत्र में उस सिद्धांत या नियम को स्थान प्राप्त होता है जो मानव के लिए उपयोगी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के अनुसंधान एवं सिद्धांत विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, किंतु व्यवहार में कुछ सिद्धांतों को ही मान्यता मिली है, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत व थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत आदि। इन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने में इनकी उपयोगिता की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि प्रायोगिक ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है कि वह किस प्रकार से छात्रों के लिए उपयोगी है। अगर वो ज्ञान छात्रों के लिए उपयोगी है तभी उसको इसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 2 पे हम बात करेंगे प्रयोगात्मक ज्ञान की विशेषता की कि ये क्रियाशीलता पर आधारित है। प्रयोगात्मक ज्ञान का द्वितीय आयाम उसकी क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार का कुशलतम रूप से संचालन नहीं कर सकता। व्यवहार की समस्त क्रियाएं क्रियात्मक रूप में ही संपन्न की जाती है। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान में क्रियाशीलता इसका अभिन्न अंग है। जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा करी, मैंने आपको बताया था कि व्यावहारिक ज्ञान या प्रायोगिक जो ज्ञान है उसके अंतर्गत छात्र जो हैं वो प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग या कुछ जो कार्य हैं उनको करते हैं और उनके द्वारा ही वो प्रयोग के द्वारा ही सिद्ध करते हैं और सीखते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त किया गया ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है, क्रियाशीलता से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट है नंबर 3, प्रयोग प्रदर्शन। प्रयोगात्मक ज्ञान के अंतर्गत चूँकि नाम से ही स्पष्ट है कि हम इसमें कुछ नए नए प्रयोग करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। और जब वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उनके आधार पर जो रिज़ल्ट निकलते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं, वो निष्कर्ष जो हैं अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा ही हम प्रायोगिक ज्ञान को मान सकते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि प्रायोगिक ज्ञान तभी सिद्ध होगा, तभी उसकी उपयोगिता होगी जबकि उसमें कोई ना कोई प्रयोग किए जाएं और उनके आधार पर उनका निष्कर्ष निकाल के उनको समाज के हित में प्रयुक्त किया जाए, तभी वो संभव हो सकेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कौशलों के विकास की। तो देखिए, जब प्रायोगिक तरीके से जब किसी क्रिया को करके, जब किसी प्रयोग को सिद्ध करके कार्य किया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल जो हैं वो व्यक्ति में होने अनिवार्य हो जाते हैं और उन कौशलों के आधार पर ही वो उस कार्य को संपन्न कर पाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रयोगात्मक ज्ञान का प्रमुख अनिवार्य तथ्य क्या है, कौशल। दूसरे शब्दों में कौशलात्मक ज्ञान ही व्यवहार में प्रयोग होता है। जैसे कि
कोई बहुत अच्छी तरीके से नृत्य कर पाता है तो वो नृत्य कौशल में निपुण हो जाता है। इसी प्रकार से साइकिल चलाना, कार चलाना या किसी चित्र को बनाना, ये सभी क्या हैं, एक कौशल को प्रदर्शित करते हैं और इनका व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य महत्व होता है, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अनिवार्य रूप से इन कौशलों का प्रयोग करता है। और जब कौशलों का प्रयोग होता है तभी वो प्रयोगात्मक ज्ञान को जो है सीख पाता है।